everyone. I hope you all are well. Then we will started our next chapter, next topic. That is chemical properties. तो फर्स्ट जैसे कि हमने देखा था इंट्रोडक्शन में बेस एंड एसिड के जो इंट्रोडक्शन था उसमें था कि जैसे ही एसिड को हमने वाटर में ऐड किया, है ना, एसिड को वाटर में ऐड किया तो हमें क्या मिला? हाइड्रोजन आयन, ठीक है। और बेस को जब वाटर में ऐड किया तो क्या मिला? हाइड्रोक्साइड आयन, जिसे हमने हाइड्रोक्सिल आयन कहा था। और ये हाइड्रोजन आयन एग्जैक्टली देखे तो हाइड्रोनियम आयन से ही फॉर्म हुआ, है ना। यानी कि हमने लिखा था हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव, ठीक है। तो उसी से ही हमारा हाइड्रोजन आयन का फॉर्मेशन हुआ था। तो ये हमारा क्या है? एसिड को आइडेंटिफाई करवाता है। और एसिड में आयंस जो होते हैं वो H+ आयन होते हैं, और बेस में जो बेसिक जो रहेगा उसमें जो आयंस होंगे वो OH आयंस होंगे, है ना। तो ये आपका बेसिक था। अब हम जो चीज पढ़ने जा रहे हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने जा रहे हैं, है ना। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। तो एसिड एंड बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है, उसको हम किस तरह से उसको डिफाइन करेंगे कि एग्जैक्टली वो हमारा एसिड है या फिर बेस, है ना। तो देखो यहाँ पे आपका जो एक्सरसाइज है, मतलब आपके एनसीईआरटी बुक जिसमें 2.1 में दिया है, अंडरस्टैंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। तो एसिड और बेस को आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ लेबोरेटरी टेस्ट किए हैं, जिनमें से आपके काफी सारे इंडिकेटर्स का यूज किया है ना, इंडिकेटर्स। तो ये इंडिकेटर्स का यूज किया है, जिसमें कुछ इंडिकेटर्स ऐसे हैं जो नेचुरल इंडिकेटर्स होंगे और कुछ इंडिकेटर्स ऐसे होंगे जिन्हें सिंथेटिक इंडिकेटर्स जानते हैं, है ना, हम लोग जानते हैं। तो ये जो हमारा इंडिकेटर्स है, नेचुरल इंडिकेटर्स, जो कि नेचुरली फॉर्म होता है, ठीक है। और ये जो आपका टॉपिक है ना बेटा, ये आपके सिलेबस में एग्जैक्टली आपकी बुक में दिया हुआ है। हमें पढ़ना तो पड़ेगा, लेकिन ये एग्जाम में इतना मतलब सिर्फ ओनली बेसिक नॉलेज के लिए है आपके, ठीक है, इस चैप्टर में। तो आप इसे सिर्फ एक बार देख लीजिए, तो हमें पता चल जाए कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, कैसे हम इंडिकेट करेंगे, कैसे इंडिकेटर इंडिकेट करता है कि वो एसिड है या फिर बेस है। क्योंकि प्रैक्टिकल में तो हमें इन्हीं सब चीजों को फॉलो करना होगा, है ना। तो देखो यहाँ पे दिया है लिटमस पेपर, जो कि हमारा एक नेचुरल इंडिकेटर है। और ये कहाँ से? ये एक नेचुरल इंडिकेटर है, और इसका ये एक्सट्रैक्टेड ऑफ लाइकेन, लाइकेन। तो ये लाइकेन का एक्सट्रैक्ट होता है, जो कि ब्लू कलर का होता है एक्सट्रैक्ट। और ये ब्लू कलर का एक्सट्रैक्ट को जैसे ही हमने एसिड में ऐड करते हैं, एसिड में जैसे ही ऐड करते हैं, तो वो ब्लू कलर का एक्सट्रैक्ट किस में कन्वर्ट हो जाता है? रेड में कन्वर्ट हो जाता है ना। तो वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे ही लाइकेन का अदर एक और एक्सट्रैक्ट होता है जो कि रेड कलर का होता है। तो वो रेड कलर का एक्सट्रैक्ट को जैसे ही हमने बेस में ऐड किया तो वो ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये चीज सिंपल सा था लिटमस सॉल्यूशन के लिए, जो कि हमारा एक नेचुरल इंडिकेटर है। नेचुरल इंडिकेटर में और भी काफी सारी चीजें यहाँ पे शो हो रही है आपको। तो फर्स्ट सेकंड यहाँ पे दिया है रेड कैबेज लीव्स होती हैं, उनका एक्सट्रैक्ट निकालने के बाद हम एसिड और बेस को चेक करते हैं। तो एसिड का कलर किस में कन्वर्ट हो जाता है? रेड में कन्वर्ट हो जाता है। और बेस का कलर किस में कन्वर्ट हो जाता है? ग्रीन में कन्वर्ट हो जाता है। और जो न्यूट्रल जो भी एलिमेंट जो भी हमारा रहेगा सॉल्यूशन, न्यूट्रल, यानी कि न्यूट्रल किसको बोला था हमने? जो भी सॉल्ट रहेगा, है ना। तो सॉल्ट पर इसका कलर किसका? कैबेज लीव्स को जैसे ही हम उसमें ऐड करते हैं तो उसका कलर कैसा हो जाता है? ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये तीनों चीजें, रेड, कैबेज लीव्स, तीनों चीजों को आइडेंटिफाई करवाता है कि हमारा एसिड है, बेस है या फिर न्यूट्रल कोई चीज है ना। तो उनके कलर डिफरेंट डिफरेंट कलर यहाँ पे आपको लिखे हुए शो हो रहे हैं। तो अब थर्ड आपका आ रहा है नेचुरल इंडिकेटर में टर्मरिक। टर्मरिक इज ऑल्सो अ इंडिकेटर, नेचुरल इंडिकेटर। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एसिड का कलर किस में कन्वर्ट हो जा रहा है? वो ब्लू येलो कलर में कन्वर्ट हो जा रहा है ना। टर्मरिक यानी कि हमारा जो एसिड कलर है वो एसिड को किस में? टर्मरिक का कलर कोई भी चेंज नहीं होगा, यानी कि येलो का येलो ही रहेगा, है ना। लेकिन जैसे ही हमने बेस में उसको बेस को ऐड किया या फिर बेस में हमने टर्मरिक को ऐड किया तो वो कलर कैसा हो जा रहा है? रेड कलर हो जा रहा है। ये हम एग्जैक्टली एग्जांपल दे सकते हैं बेस वाला।
जैसे कि हमारे जो ऑयल स्पॉट होते हैं कपड़े पर लगते हैं क्लॉथ पर, है ना, तो वो किसमें करना, जैसे ही हम सॉप के कांटेक्ट में लेके आए, डिटर्जेंट में उसको डीप करते हैं उस क्लॉथ को, तो वो जो डिटर्जेंट में जैसे ही उसको डीप किया तो उसका कलर येलो टू रेडिश, रेड में कन्वर्ट हो जा रहा है ना। तो वहां पे भी हमारा एक टेस्ट, सिंपल सा टेस्ट निकल के आ रहा है। टर्मरिक का जैसे ही कलर हम बेस में ऐड करते हैं तो वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है। और जो आपका थर्ड वाला, फोर्थ वाला, नेक्स्ट वाला दिख रहा है अनियन, अनियंस क्या है, ये एक ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है। आपका रेफरेंस में आप पढ़ोगे, इसमें ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स में हमने कुछ इंडिकेटर्स लिए हैं, जैसे कि क्लोव, अगेन लेते हैं वेनिला एसेंस, और थर्ड हमने कुछ और भी लिए हैं, अनियंस हो गया, उसमें वनीला एसेंस हो गया, और हाँ, तो ये जो है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हैं, है ना। तो इनमें ऑल्फैक्टरी मीन्स क्या है, उनकी जो मतलब स्मेल है, एसिड बेस की जो स्मेल रहे, सॉरी अनियन की जो स्मेल रहेगी वो चेंज होगी, है ना। अनियन स्मेल चेंज होगी तो बेस में अनियन की स्मेल कैसी होगी, डिमिनिश हो जाएगी, मतलब कि वो खत्म हो जाएगी। अब उसमें अनियन की स्मेल अब नहीं रही, ठीक है। किस में डिप किया, तो एसिड में डिप किया, या फिर हम कहें तो अनियन का एक्सट्रैक्ट को जैसे ही एसिड के कांटेक्ट में आया तो वो जो स्मेल थी वो कहीं ना कहीं, जो हमारी अनियन की स्मेल थी वो कहीं ना कहीं डिमिनिश हो जा रही है ना। और बेसिक बेसिक जैसे हमने एसिड में हमने ऐड किया अनियन एक्सट्रैक्ट को, तो जो स्मेल थी किसकी, अनियन की जो स्मेल थी वो एज इट इज बनी रहती है ना। तो ये हमारा नेचुरल इंडिकेटर है। अब सेकेंड थिंग आप पढ़ोगे सिंथेटिक इंडिकेटर। तो सिंथेटिक इंडिकेटर में इस टाइप के इंडिकेटर जो हमने इनको प्रैक्टिकल यानी कि लैब में इसको फॉर्म किया है, तो ये जो लैब में फॉर्म किया है, फर्स्ट यहाँ पे आपको फिनेल्फथैलीन दिख रहा है। तो फिनेल्फथैलीन जो है वो एसिड का कलर किस में कन्वर्ट कर देता है, कलरलेस हो जाता है। एसिड किस में कन्वर्ट हो जाता है, कलरलेस, और जो हमारा बेस जो रहेगा वो पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। वैसे ही मिथाइल ऑरेंज भी एक सिंथेटिक इंडिकेटर है। फिनेल्फथैलीन एंड मिथाइल ऑरेंज, ये दो ही इंडिकेटर हम मोस्टली यूज करते हैं लैब में, जिससे हम चेक करते हैं कि एसिड है या फिर बेस, जो भी हमारा सॉल्यूशन दिया वो एसिड है या फिर बेस। तो एसिड का कलर किस में कन्वर्ट हो जाता है, पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाता है, किसको डालने के बाद में, मिथाइल ऑरेंज को ऐड करने के बाद। ऐसे ही बेस का कलर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, येलो कलर में, है ना। तो ये आपका है नेचुरल इंडिकेटर और सिंथेटिक इंडिकेटर। अब इंडिकेटर में एक और इंडिकेटर का यूज करते हैं जो कि हमारा यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है। अब यूनिवर्सल इंडिकेटर हमारा एग्जैक्टली क्या शो करता है कि ये एक पीएच पेपर होता है, पीएच पेपर, जिस पेपर को हम यूज करते हैं एसिड और बेस दोनों में। तो वो जो हमारा पीएच पेपर है उसका कलर जो होता है वो चेंज होता है। कैसा कलर चेंज होगा, जो कि यहाँ पर कलर आपके जो 7 कलर्स होते हैं रेनबोस के, वो कलर हमें यहाँ पर दिखेंगे जैसे ही उस पेपर को, यानी कि पीएच पेपर, तो पीएच पेपर को जैसे ही हमने किस में डिप किया, एसिड या फिर बेस में डिप किया, तो हमारे कुछ कलर शो होंगे, है ना। तो जैसे जितना स्ट्रॉन्ग हमारा एसिड होगा तो वो हमारा किस तरफ शिफ्ट होगा, रेड की तरफ शिफ्ट होगा। यहाँ पे हम देख रहे हैं एसिड मीन्स आप समझ लो यहाँ पर रेड, खतरा, ठीक है। तो एसिड का कलर जैसे हमने वो पेपर को डिप किया, तो एसिड अगर होगा तो वो किस तरफ शिफ्ट होगा, रेड की तरफ शिफ्ट होगा। यानी कि रेड भी हो सकता है, ऑरेंज भी हो सकता है और येलो भी हो सकता है। तो यहाँ पे अगर रेड होगा तो वो लिक्विड हमारा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ठीक है। और अगर ऑरेंज आया तो दिस इज नॉट स्ट्रॉन्ग, है ना, वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा लेकिन एसिड जरूर रहेगा, ठीक है। और येलो आया तो वो भी हमारा स्ट्रॉन्ग रहेगा, मतलब सॉरी एसिड रहेगा, बट वो और भी वीक एसिड रहेगा, ठीक है। और ग्रीन जो रहेगा ना बेटा, ग्रीन का आप देखोगे ये एक मिड पॉइंट है। ग्रीन जो रहेगा वो शो करेगा न्यूट्रल, किसको शो करेगा, न्यूट्रल को शो करेगा। तो न्यूट्रल जितने भी एलिमेंट, जितने भी सॉल्यूशन, हम न्यूट्रल अगर हमारा कोई सॉल्यूशन है उसमें हमने पीएच पेपर को डीप किया तो पीएच पेपर का कलर कैसा आएगा, ग्रीन कलर में आएगा। तो हम समझ जाएंगे कि वो क्या है, हमारा न्यूट्रल है ना। और एसिड रहेगा तो वो रेड की तरफ जाएगा। वैसे ही अगर हम इस लेफ्ट साइड में जाते हैं, लेफ्ट साइड में, तो
हमारा यहाँ पे वायलेट कलर दिखता है। तो वायलेट कलर अगर आता है कोई भी सॉल्यूशन का कलर, तो वो हमारा स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा। तो यहाँ पे जो नेचुरल इंडिकेटर है एक स्केल टाइप आपको दिख रहा है ना, कि बीच में ग्रीन कलर है और इस साइड जा रहे हैं, कि राइट हैंड साइड जा रहे हैं तो आपका कैसा कलर दिख रहा है, रेड कलर दिख रहा है, और लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जा रहे हैं तो वो वायलेट कलर में आ रहा है, यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, और बीच वाला मिड पॉइंट आपको जी यानी कि ग्रीन आपको दिख रहा है न्यूट्रल, ठीक है। तो ये आपका एक यूनिवर्सल इंडिकेटर है। मोस्टली हम इंडिकेटर का यूज करते हैं, और सिंपली फॉर्म में अगर देखें तो फिनोप्थेलिन और ये जो हमारे जो नेचुरल इंडिकेटर और सिंथेटिक इंडिकेटर का हम यूज करते हैं। तो इस तरह से हम एसिड और बेस को आइडेंटिफाई करेंगे। अब ये तो हमारी सिंपल सी प्रोसेस हुई जिसमें हम इंडिकेटर के थ्रू एसिड और बेस को चेक कर रहे हैं कि वो कितना हार्डेस्ट मतलब वीक स्ट्रॉन्ग एसिड है या फिर वीक एसिड है, या फिर स्ट्रॉन्ग बेस है या फिर वीक बेस है ना। तो ये इंडिकेटर्स के थ्रू हम उसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं। ऐसे ही हम कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे जिससे भी हमें ये पता होगा कि हमारा जो एसिड और बेस है वो किस तरह का रिएक्शन कर रहा है ना। एसिड अगर होगा तो वो केमिकल रिएक्शन किस तरह से करेगा, बेस अगर होगा तो वो किस तरह से केमिकल रिएक्शंस रिप्रेजेंट करेगा, है ना। तो वो चीज हम देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। तो फर्स्ट रिएक्शन देखेंगे हम, एसिड रिएक्ट विथ मेटल। किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, मेटल। तो मेटल हमारा, मेटल तो एग्जैक्टली आप लोगों को पता है ही ना। तो मेटल के साथ में रिएक्शन होगी किसकी, एसिड के। तो जब भी हमारा एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो वो क्या प्रोवाइड करता है, प्रोडक्ट क्या फॉर्म होता है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस इवोल्व होगा ही, है ना। दिस इज इवोल्व, साइन ऑफ इवोल्व, निकलने वाला साइन है ये। तो एसिड मेटल के साथ में रिएक्शन करता है, सॉल्ट हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है। वैसे ही बेस भी मेटल के साथ रिएक्शन करता है, तो मेटल के साथ रिएक्शन सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस ही रिलीज करेगा। इसको हम एग्जाम्पल से मतलब इक्वेशन से इसको जब देखेंगे तो एसिड, कोई भी एसिड लो, यहाँ पर HCl सपोज लिया, मेटल हमने लिया AgAu, कुछ भी ले सकते हो आप। सबसे पहले जिंक लो, तो जिंक मेटल को हमने जैसे ही डिप किया इसमें, तो आपका जो सॉल्ट बनेगा वो कैसा बनेगा, जिंक एग्जैक्टली रिएक्शन करेगा, यस करेगा, हाईएस्ट दिस हाइड्रोजन, यस करेगा। तो सॉल्ट क्या फॉर्म होगा, कंपोनेंट सॉल्ट जो दिख रहा है यहाँ पर, जिंक किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, Cl के साथ। ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव रिएक्शन करके क्या फॉर्म कर रहा है, ZnCl2, है ना। तो यहाँ पे जिंक ZnCl2 फॉर्म हुआ, प्लस यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई, H2 गैस, ठीक है। इक्वेशन बैलेंस आप लोग अब कर लोगे, ठीक है। मैं सिर्फ बेसिक इक्वेशन लिख रही हूँ, इक्वेशन बैलेंसिंग का काम आप लोगों का है, ठीक है। सेकेंड एक और एग्जांपल ले सकते हैं हम, कॉपर का लिया। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल ले लो, मैग्नीशियम सोडियम ले लो। वैसे ही यहाँ पे एग्जांपल एसिड मैंने ये लिया, स्ट्रॉन्ग एसिड H2SO4 लिया। तो यहाँ पे जो हमने सॉल्ट लिया वो Na सोडियम लिया। तो सोडियम के साथ में रिएक्शन करके ये तो बहुत जल्दी रिएक्शन करेगा और बास्ट हो जाएगा। नो, दिस रिएक्शन इज नॉट एप्लीकेबल इन लेबोरेटरी। तो यहाँ पर हम सोडियम के प्लेस पर हमने लिया मैग्नीशियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम लिया, ठीक है। तो एल्यूमिनियम के साथ में जब ये थोड़ा सा इजीली रिएक्शन नहीं होगा, थोड़ा स्लोली होगा ये रिएक्शन, तो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जैसे ही हमने एल्यूमिनियम को ऐड किया तो क्या फॉर्म हुआ हमारा, Al2SO4, Al2SO4, है ना। प्लस यहाँ पर क्या फॉर्म हो रहा है, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो ये आप सिंपल सा देख रहे हैं कि कोई भी मेटल है, मेटल में एसिड ऐड किया तो हमारा सॉल्ट, कंपोनेंट सॉल्ट बना, एल्यूमिनियम सॉल्ट, सल्फेट और प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो गई। ऐसे ही हम बेस को चेक करते हैं तो बेस में भी सेम ऐसे ही होगा। बेस कोई भी बेस लो, NaOH, प्लस मेटल के साथ रिएक्शन करवाए, मेटल हमारा यहाँ पे लिया हमने सोडियम नहीं, मैग्नीशियम लो, तो MgOH आ जाएगा, MgOH होल ट्वाइस प्लस हाइड्रोजन गैस। ये भी मैंने बेसिक इक्वेशन लिखी है,
है ना। ये कैसे आया, मैंने आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मेशन में बता दिया था किस तरह से हम कंपाउंड फॉर्मेशन करते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का नाम लिया तो कितना हमारा ट्वाइस आएगा, ये हमारे माइंड में आना चाहिए, है ना, जो कि हम देख चुके हैं काफी अच्छे से। अब एक और एग्जांपल आप ले सकते हो, या फिर इतना ये एग्जांपल काफी है आपके लिए, है ना। तो एसिड, तो यहाँ पे जैसे ही मेटल की रिएक्शन करवाई एसिड और बेस में, तो हमारा सिंपल सा चीज सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है, ठीक है। तो इससे आप डेफिनेशन फॉर्म में भी आप लिख लेना। अब आपका सेकंड वाली रिएक्शन आती है आपकी, रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, है ना। जो एसिड और बेस रहेगा उसकी रिएक्शन हम किससे करवा रहे हैं, एक मेटल कार्बोनेट के साथ करवा रहे हैं या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ करवा रहे हैं। तो मेटल कार्बोनेट क्या है, नाम से ही आप समझो, मेटल में कोई भी मेटल ही रहेगा, है ना, और मेटल रहेगा प्लस कार्बोनेट ग्रुप उसमें ऐड रहेगा, दोनों चीज कंबाइंड रहेगी। और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल रहेगा, हाइड्रोजन भी उसमें प्रेजेंट रहेगा और कार्बोनेट भी रहेगा, और तीनों मिला के एक मॉलिक्यूल का फॉर्म करेंगे, एक कंपाउंड का फॉर्म करेंगे, है ना। तो इसके साथ रिएक्शन हो रही है मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड मेटल कार्बोनेट के साथ में किसकी रिएक्शन करवा रहे हैं हम, एसिड की रिएक्शन या फिर बेस की रिएक्शन करवाएंगे। तो क्या प्रोडक्ट क्या बनेगा, क्या फॉर्म होगा। तो मेटल कार्बोनेट के साथ जैसे एसिड की रिएक्शन करवाई तो सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, माइंड में फिक्स कर लो, ये तीन चीज निकलेगी ही, और ये सभी के साथ हो रहा है, आप चेक करना, ठीक है। तो हमें एक चीज याद रखना है, मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ जैसे ही रिएक्शन होती है सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा ही। अब यहाँ पे मेटल का लिखते हैं कि मेटल हमारा क्या है। तो देखो मेटल में हमने लिया मेटल कार्बोनेट, तो मेटल कार्बोनेट में Na2CO3, कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। मेटल की जगह पे सोडियम लिया, सोडियम जो कि मेटल, सोडियम कार्बोनेट, तो सोडियम कार्बोनेट प्लस यहाँ पे एसिड लिया हमने, सपोज यहाँ पे HCl, तो HCl के साथ में जैसे ही रिएक्शन हुआ तो इसका कंपोनेंट सॉल्ट क्या बनेगा, NaCl, है ना, दिख रहा है NaCl, तो NaCl फॉर्म हुआ प्लस वाटर फॉर्म होगा, कुछ नहीं सोचना, यहाँ पे हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, तो H2O फॉर्म होगा ही, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 फॉर्म होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। तो ये हमारा रिएक्शन कंप्लीट हुआ, सिंपल है, कोई ज्यादा टफ नहीं है। मेटल कार्बोनेट का क्या लिखा हमने, NaCO3 मेटल कार्बोनेट, तो एसिड के साथ रिएक्शन किया, कंपोनेंट सॉल्ट बना, नेगेटिव आयन पॉजिटिव आयन के साथ रिएक्शन करके NaCl फॉर्म किया, और हमारी सिंपल सी डेफिनेशन यहाँ पे बन चुकी है। अब यहाँ पे देखो आप लोग मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होगा, ये जो हमारा मेटल, सपोज यहाँ पे मेटल सोडियम ही लिया, है ना, हाइड्रोजन, तो यहाँ पे हाइड्रोजन भी आ गया। अब कार्बोनेट CO3, है ना। तो देखो यहाँ पे मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट लिया, तो यहाँ पे हाइड्रोजन जैसे ही आया तो एक यहाँ पे देखो दो हाइड्रोजन थे, दो सोडियम थे, और यहाँ पर एक सोडियम के प्लेस पर, दो सोडियम के प्लेस पर एक सोडियम हट गया और वहां पर क्या आ गया, हाइड्रोजन ऐड हो गया, है ना। तो सिंपल है, अगर हम इसका भी नाम ले मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको जब हमने एसिड के साथ रिएक्शन करवाया तो क्या फॉर्म हुआ, वही चीज कंपोनेंट सॉल्ट बनेगा, NaCl प्लस वाटर प्लस CO2, ठीक है। अब ये जो हमारा रिएक्शन हुआ, देख रहे हैं हम, एसिड के साथ में रिएक्शन हुआ, ऐसे ही हम बेस के साथ में रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, सेम वही प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। मेटल कार्बोनेट लो, यहाँ पर यही वाला मेटल कार्बोनेट ले लो, क्या होगा, NaCO3 प्लस NaOH, क्या फॉर्म होगा, सॉल्ट क्या बनेगा, कंपोनेंट सॉल्ट Na2Cl, NaOH, NaCl, सोडियम के साथ में रिएक्शन तो होगा नहीं यार, मैंने गलत ले लिया, अब गलत नहीं, एक्चुअली यहाँ पे हमें सॉल्ट मेटल चेंज करना पड़ेगा। मेटल चेंज करने के लिए हमने मेटल लिया MgCl3, मैग्नीशियम कार्बोनेट भी ले सकते हैं। दिस रिएक्शन इज ऑल्सो कंडक्ट, देन यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो हमारा फॉर्म होगा प्रोडक्ट Na प्लस CO2 या फिर CO2 प्लस H2O,
है ना। तो ये हमारा रिएक्शन फॉर्म हो रहा है। अब इसको इक्वेशन को बैलेंस कैसे करना है वो आप लोग देख लेना। और अदर एग्जांपल ले, जैसे कि NaCO3 प्लस CaOH होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेंगे, तो ये जो हमारा NaOH फॉर्म होगा प्लस CaCO3 बनेगा। CaCO3 फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो ये जो हमारा बेस जो है वो किस तरह से रिएक्शन कर रहा है, ये भी हमारा एक न्यूट्रल कैरेक्टर, यानी कि सोडियम फॉर्म किया इसने भी, वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म किया इसने भी, है ना। अब नेक्स्ट वाला हम देखेंगे, एसिड बेस रिएक्ट विथ ईच अदर। जैसे ही हमने एसिड और बेस दोनों को ही रिएक्शन करवाया, दोनों को साथ में रिएक्शन करवाया, तो हमारा सॉल्ट फॉर्म हुआ प्लस वाटर फॉर्म हुआ। HCl बेस हमने NaOH लिया, तो जैसे ही रिएक्शन हुआ तो क्या फॉर्म हुआ, NaCl प्लस H2O, NaCl प्लस H2O। तो ये हमारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो कि हम पहले भी पढ़ चुके थे। तो एसिड और बेस ने आपस में जब रिएक्शन किया तो क्या फॉर्म हुआ, सॉल्ट प्लस वाटर फॉर्म हुआ, ठीक है। ऐसे ही हम देखो लास्ट नहीं, एक्चुअली अभी और भी हमें पढ़ना है। तो रिएक्ट विथ मेटेलिक ऑक्साइड, तो मेटेलिक ऑक्साइड के साथ एसिड और बेस का जब रिएक्शन होगा तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब देखो मेटेलिक ऑक्साइड क्या होता है और बेसिक ऑक्साइड क्या होता है, ये चीज आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। बेसिक ऑक्साइड वो तो मेटेलिक ऑक्साइड क्या होता है, यहाँ पे एग्जैक्टली हम देखें तो उसको बेसिक ऑक्साइड नाम देना पड़ेगा। बेसिक ऑक्साइड तो बाद में फॉर्म होगा। तो मेटल ऑक्साइड के साथ में जब रिएक्शन करेंगे किसका, एसिड का, तो हमारा क्या फॉर्म होगा, मेटल, सपोज मेटल ऑक्साइड है, यहाँ पे लिया हमने K2O, ठीक है। मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन हो रहा है एसिड का, यानी कि HCl के साथ रिएक्शन करवाया, तो KCl फॉर्म होगा, KCl और H2O प्लस H2O। तो ये हमारा KCl प्लस H2O वाटर फॉर्म होगा, है ना। अदर एग्जांपल ले, जैसे कि MgO के साथ में HCl का रिएक्शन करवाया, तो आपका क्या फॉर्म हो रहा है, MgCl2 प्लस वाटर, ठीक है। अब मेटल ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्शन होगा तो क्या होगा, मेटल ऑक्साइड हमने लिया KCl MgCl, इसमें एसिडिक ऑक्साइड का हम यूज करेंगे जो कि बेस के साथ रिएक्शन होगा, यस। तो बेटा यहाँ पर मेटल ऑक्साइड जो है ना, ये हम बेस के साथ